नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिहार सिलाबाई एमडी क्लास में। मैं परम सर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज शुरुआत करने वाले साथियों एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है, अलंकार। अलंकार को मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं विथ ट्रिक से, जिससे आपको कम समय में पूरा अलंकार क्लियर हो जाए और जो आपके डीएलएड के एग्जाम में अक्सर 4 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो शुरुआत करते हैं आज अलंकार के बारे में। भैया बात करें साथियों अलंकार, अलंकार का अर्थ क्या होता है भाई? अगर बात करें साथियों अलंकार के अर्थ के बारे में, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का क्या अर्थ होता है? आभूषण होता है। वहीं पर इसे क्या कहा जाता है साथियों? काव्य का आभूषण कहा जाता है। अलंकार को क्या कहा जाता है? काव्य का आभूषण कहा जाता है। और इसके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? भामा माने जाते हैं। अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? भामा माने जाते हैं। वहीं पर आचार्य दंडी ने क्या कहा है? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। और इसकी परिभाषा क्या हो जाती है साथियों? इसकी परिभाषा हो जाती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों, धर्म का मतलब यहां किससे है भैया? गुणों से है। तो याद रखिएगा, अगर कभी अलंकार में पूछे कि धर्म शब्द का मतलब क्या होता है अलंकार में, तो याद रखिएगा धर्म शब्द का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर गुण होता है। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करें साथियों अब अलंकार के भेद के बारे में। तो अलंकार के कितने भेद होते भाई? अलंकार के भेद होते साथियों 3। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा क्या होता है? अर्थालंकार, तीसरा क्या होता है? उभयालंकार। अगर इनके बारे में बात की जाए, शब्दालंकार किसे कहते? कहते सर शब्द या वर्ड के कारण चमत्कार उत्पन्न हो या काव्य की शोभा बढ़े, उसे क्या कहा जाता है? कहेंगे सर शब्दालंकार कहते हैं। और वहीं पर अगर साथियों अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न तो उसे या काव्य की शोभा बढ़े, उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। शब्द एवं अर्थ दोनों के कारण काव्य की शोभा बढ़े, उसे क्या कहा जाता है? उभयालंकार कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आगे देखिए, बात करें साथियों शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं? शब्दालंकार के जो भेद होते हैं साथियों, एक है अनुप्रास अलंकार है, दूसरा यमक अलंकार है, तीसरा श्लेष है और चौथा क्या है? वक्रोक्ति। पांचवें का नाम क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या विप्सा अलंकार। कहीं कहीं अलग अलग लिखा रहता है, कहीं कहीं एक दिया रहता है, तो इसलिए याद रखिएगा पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा अलंकार प्रायः एक ही माने जाते हैं। बात करें भाई इसके बाद अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है साथियों? अगर इसके रूप को देखा जाए, अनुप्रास को कैसे तोड़ा जाता है? अनु प्लस प्रास होता है। अनु का मतलब क्या होता है साथियों? अनु की बात करें तो अनु का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर बार बार होता है। और प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ड होता है। परिभाषा इसी से क्लियर हो जाती है कि जहां पर बार बार वर्डों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो या जहां एक या अनेक वर्डों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं साथियों? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पहचान कैसे करते भैया? इसमें क्या होता है? कहेंगे सर इसमें वर्डों की आवृत्ति होती है। एक सवाल, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटा, श्रुत्या और क्या है? अंत्यानुप्रास है। जैसे अगर आप देखिए इस परिभाषा के अकॉर्डिंग पहचान क्या है? वर्डों की आवृत्ति। यहां पर देखिए र वर्ड है, यहां पर भी र वर्ड है, यहां पर भी र वर्ड है, यहां पर भी र वर्ड, तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। यहां पे मा वर्ड है, यहां पर मा वर्ड है, यहां पर मा वर्ड है, इसका मतलब इसमें भी कौन सा अलंकार? कहेंगे सर अनुप्रास अलंकार। तो याद रखिएगा वर्डों की आवृत्ति जहां पर होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखिए अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है साथियों? यमक का मतलब होता है जोड़ा, जहां पर शब्द की आवृत्ति अर्थ की भिन्नता के साथ हो। कहने का मतलब बच्चे ये है कि शब्द की आवृत्ति अर्थ की भिन्नता के साथ, यानी शब्द एक ही शब्द कई बार आ रहा हो, हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। बाय द वे अगर आपको अर्थ नहीं पता है तब कैसे पहचान करेंगे सर यमक अलंकार है कि नहीं है? उसके लिए बड़ी प्यारी पहचान है बच्चे कि शब्द की आवृत्ति जितनी बार होगी उतनी बार संबंधित कथन भी अलग अलग होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी शब्द रहेगा उससे संबंधित कथन पूरी तरह से अलग होगा। अगर एक बार शब्द आया तो उसका कथन अलग होगा, वही शब्द दोबारा आया तो उसका कथन अलग होगा, वही शब्द तिबारा आया तो उसका कथन अलग होगा। यानी कि जितनी बार शब्द की आवृत्ति होगी उतनी बार उसका कथन अलग अलग होगा। जैसे देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, बेटा ध्यान देना, यहां पर एक कथन हो गया सजना है, दूसरा कथन है सजना के लिए, यानी 2 कथन हो गए। और सजना कितनी बार आया? 2 बार, इसलिए यहां पर सजना का मतलब क्या हो जाएगा? कहेंगे सर तैयार होना। और यहां पर सजना का मतलब क्या होता है? साथी या पति। तो इसमें कौन सा अलंकार? कहेंगे सर यमक अलंकार। अब देखो सारंगले एक कथन, सारंग को दूसरा कथन, सारंग चली तीसरा कथन, यानी जितनी बार शब्द की आवृत्ति होगी उतनी बार क्या होगा बच्चों? कथन अलग अलग होगा। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। आगे देखिए अगला है उपमा अलंकार। एक अलंकार
उपमा अलंकार की बात करें भैया, उपमा अलंकार कैसे पढ़ते हैं? उपमा अलंकार की बात करें जिसका अर्थ होता है समानता या तुलना। अभी मैं श्लेष अलंकार भी बताऊंगा। तो उपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना, और परिभाषा होती है उपमेय में उपमान की समानता प्रकट हो, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार। पहचान क्या होती है? सासी, सदृश, सरी, सम, समान। ये पहचान बच्चे सभी लोग याद जरूर रखिएगा। इन्हीं पहचान के माध्यम से आपको प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा उसमें अलंकार की पहचान इसी माध्यम से कर सकते हैं, उसमें उपमा अलंकार है। अंग कितने होते हैं? अंग होते बच्चों उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक शब्द होता है, और क्या होता है? साधारण धर्म। और ये जितने भी लिखे गए हैं ना, ये सब के सब क्या है भैया? वाचक शब्द हैं। भेद कितने होते? 3 होते हैं। लुप्तोपमा होता है, पूर्णोपमा होता है, और क्या होता है बच्चों? मालोपमा होता है। ठीक। अब जैसे अगर आपसे पहचान करने की बात कही मैंने, लिखा है जैसे सागर शाह गंभीर हृदय हो, है ना, जैसे सागर शाह गंभीर हृदय हो, सागर शाह, सा आया तो सा यहां पर देखो है, इसका मतलब इसमें उपमा अलंकार है। चरण कमल सम कोमल, यहां पे देखो क्या आया? सम आया। ये देखो सम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। पहचान याद रखना, सा सी सदृश सरिस सम समान जहां दिखे उपमा अलंकार हो जावे, है कि नहीं? अगला देखिए भाई, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा होती बच्चे, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होगा, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। और इसकी पहचान प्यारे क्या है? इसकी पहचान है उपमेय और उपमान क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। यानी उपमेय इक्वल टू क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। समझने की बात यह है कि जैसे दोनों एक का जैसे हो जाए, उनमें अंतर ना रखो, है ना। जैसे अब देखो ध्यान से, एक बात और भी है यहां पर, क्या है भैया कि उपमेय और उपमान के बीच में क्या लगा रहेगा बच्चे? योजक चिन्ह लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? योजक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, ये देखो योजक चिन्ह लगा है ना, ये योजक चिन्ह उपमेय और उपमान के बीच में आएगा। वाचक शब्द इसमें नहीं आता। रूपक अलंकार में क्या नहीं आता बच्चों? वाचक शब्द नहीं आता। अब सवाल आता है सर उपमेय जो है, उपमेय और उपमान क्या होते हैं? उपमेय की बात करें साथियों, जिसकी समानता बताई जाएगी वो उपमेय है, और जिसके द्वारा बताई जाएगी वो उपमान है। तो उपमान क्या याद रखिएगा? प्रकृति से संबंधित शब्द प्रायः होते हैं, जबकि उपमेय क्या होता है? शरीर से संबंधित होता है। जैसे अगर मैंने कहा चंद्रमुख है, तो मुख किससे बच्चे संबंधित है? कहेंगे सर शरीर से, इसका मतलब मुख उपमेय है। और चंद्र किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित, इसका मतलब चंद्र क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो जैसे लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम है और क्या है बच्चों? रतन है, इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? कहेंगे सर रूपक अलंकार। दोनों के बीच में योजक चिन्ह आया है। मैया मोही चंद्र खिलौना लय हो, यहां पर लगा तो नहीं है, लेकिन चंद्र की बात करें बच्चों, ये चंद्र उपमान हो गया। खिलौना मानव द्वारा निर्मित होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपमेय। उपमेय और उपमान दोनों एक साथ है, इसका मतलब इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान दोनों एक साथ आए तो। आगे देखना भाई, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार अर्थ क्या होता है? कहेंगे सर जी संशय होता है। अर्थ क्या होता है भैया? संशय होता है। यहां जहां उपमेय और उपमान में संशय बना रहे, अर्थात क्या हो साथियों? निश्चित न हो, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई? कहेंगे सर संदेह अलंकार है। जैसे आप लोगों ने सुना है ना, सारी बिच नारी है, किनारी बिच सारी है, कि सारी है किनारी है, किनारी है कि सारी है? तो पहचान कैसे करते हैं? कोई कथन दिया रहे और उसके बाद क्या रहे? की या अथवा किंधों के बाद फिर से कोई कथन आ जाए, तो ये समझिएगा वहां पे कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार हो जाएगा। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, दोनों के बीच में क्या आया बच्चे? या आया, इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? कहेंगे सर संदेह अलंकार। या पहचान के रूप में दिखाई दिया है, इसलिए याद जरूर रखिएगा। आगे देखिए, अगला है साथियों विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, विरोधाभास की बात करें साथियों, अर्थ होता है विरोध का आभास होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? परिभाषा कहते सर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? विरोधाभास अलंकार। पहचान कैसे करते हैं? पहचान देखो भैया, कहते हैं सर इसमें दो विपरीत शब्द दिखते हैं। दो विपरीत शब्द जहां दिख जाए बच्चों, समझ लेना काव्य पंक्ति में, वहां पे विरोधाभास अपने आप आना शुरू कर दिया है। आ गया है, प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। जाना भी है बच्चे और ठहरना भी है। इसका मतलब है जाना और ठहरना, रुकना और जाना। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बातें विपरीत हैं। कौन सा अलंकार? विरोधाभास। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का। ज्वाला का मतलब क्या होता है? आग। और यहां पे देखो क्या है? जल है। आग और जल एक दूसरे के क्या है बच्चों? विरोधी हैं, इसलिए इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। पहचान याद जरूर रखिएगा। अगला है साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार।
इस अलंकार का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें जिसका अर्थ होता है संभावना या कल्पना, यह भी खूब पूछा जाता है। और परिभाषा इसकी क्या होती है, कहते सर जहां उपमेय में उपमान का संभावना कल्पित हो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना कल्पित हो वहां कौन सा अलंकार होता है, कहेंगे सर उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचान याद रखिएगा, संभावना या जो है क्या होता है कल्पना। इसमें पहचान क्या है भैया, मनो मानो मानहु मनहु जनु जानो जानहु जनहु जो, इनमें से कोई भी शब्द कहीं भी काव्य पंक्ति में दिख जाए तो कहेंगे सर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये ऐसा अलंकार है जिसमें एक बार बच्चे को बता दिया जाए वो कभी भूलता ही नहीं है ना। तो जैसे देखो मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, यहां पर मानो आ गया, इसका मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर है। आगे देखिए भैया मानवीकरण अलंकार, कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। कह रहे जहां जड़ में चेतन का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। और इसमें क्या होता है बच्चे, कोई भी निर्जीव वस्तु हो या प्रकृति की वस्तु हो उसमें गति अवस्था दे दी जाए, मानवीय गुण दे दिया जाए, तो यह समझ लीजिएगा वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण। ठीक है। जैसे देखो बादल आए बन ठन संवर के, सजने संवरने का काम किसका है, मानवों का है, इंसानों का है, लेकिन यहां पर किसके बारे में कहा गया, बादल यानी प्रकृति के बारे में कहा गया, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। क्लियर है भाई। आगे देखा जाए, अगला है बच्चे विभावना अलंकार। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो कहते हैं जहां बिना कारण के कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा। और इसकी पहचान क्या होती है, बिनु या बिना कहीं भी दिख जाए तो समझिएगा वहां पर विभावना अलंकार की संभावना पूरी तरह से बन रही है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो यहां पर बिनु लिखा है, यहां पर देखो बिनु लिखा है, कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, बिनु आया, इसका मतलब इसमें भी कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार, जिसमें से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। आगे देखिए भैया श्लेष अलंकार, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे अभी कि श्लेष अलंकार आगे मैं बताने वाला हूं। श्लेष का मतलब क्या होता है बच्चे, चिपका हुआ होता है ना, चिपका हुआ। और परिभाषा होती, कहते जहां किसी शब्द में एक से अधिक क्या हो, अर्थ हो, एक से अधिक, किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे करे। 12 का मतलब क्या होता है बच्चों, जलना भी होता है, और 12 का मतलब क्या होता है भैया, पैदा होना भी है ना, पैदा होना भी होता है। इसका मतलब क्या है भैया, जलना और पैदा होना दोनों 12 का मतलब, इसका मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा, कहेंगे सर श्लेष अलंकार होगा। एक शब्द के, जैसे मंगन को देखी पट देत 12 है, तो पट आया तो पट का मतलब दरवाजा भी होता, पट का मतलब क्या होता भैया, वस्त्र भी होता है, तो वहां भी कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है। तो इस तरह श्लेष अलंकार भी क्लियर हो गया। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। एक ऐसा अलंकार जिसमें बात को चढ़ा बढ़ा के कहा जाता है, कौन सा अलंकार हो जाता भैया, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, जिसमें अतिशय का मतलब क्या होता है बच्चों, बढ़ा चढ़ाकर होता है, उक्ति का मतलब क्या होता है, कथन होता है। ठीक है। पहचान कैसे करते हैं, जहां किसी कथन या वस्तु का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए वहां परिभाषा के रूप में इसको बोल सकते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, भैया कोई साकेत नगरी है, कहां मिलने जा रही है, गगन मिलने जा रही है, बात को चढ़ा बढ़ा कहा गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, कहेंगे सर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलो भैया ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी बच्चे कमेंट में जरूर बताना सभी लोग। थैंक यू सो मच। ठीक है।